गुरु पूर्णिमा अपने गुरु के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का विशेष दिवस होता है। इसलिए हम लेकर आए हैं मध्यस्थ दर्शन सहस्तित्ववाद के प्रणेता श्री ए नागराज जी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए विशेष प्रस्तुति। हम मिलेंगे ए नागराज जी के परिवार के सदस्यों से, जिन्होंने देश विदेश में रहने वाले जीवन विद्या से जुड़े समस्त अध्ययनार्थियों को अपना परिवार माना और सतत प्रेम के साथ सेवारत हैं मध्यस्थ दर्शन के माध्यम से दुनिया भर में खुशियां बिखेरने के लिए। मैं अपने माता पिता को प्रणाम करती हूँ और अमरकंटक के विषम जलवायु में एवं न्यूनतम संसाधन में जीते हुए सभी सामाजिक और परिवार के दायित्वों का निर्वाह करते हुए साधना किए और मध्यस्थ दर्शन मानव जाति के लिए उन्होंने अर्पित किया। मेरे को मतलब बहुत सारी बातें समझ में आती है। चमत्कार बाबा जी का एक फार्मूला है, चमत्कार कोई चीज़ नहीं होता है जो हमको ज्ञात नहीं हो, सब चमत्कार है। प्रकृति में सब चीज़ ऑलरेडी उपलब्ध है और बाबा जी कभी प्रभावित नहीं है। एक बाबा जी का मतलब जो लाइन था वो बिल्कुल फिट था, उससे आगे पीछे हुए ही नहीं बाबा जी। यहाँ जब मैं आई और पिताजी को मैंने देखा कि लोगों के साथ बैठे हुए और चर्चा करते हुए, और ऐसे कुछ बचपन से ऐसे क्लास 6 से ऐसे कुछ मेरे विचार बनते थे, कुछ तो और है, और वो क्या है वो मुझे पता नहीं था। तो आई थिंक मुझे लगता है कि उसी से यहाँ का जुड़ाव हो गया। हमेशा घर पे कोई ना कोई तो रहता था, तो मुझे तो लगता था कि कोई फैमिली का ही कोई आया है। ऐसा नहीं लगता था कि बाबा से कोई मिलने आया। पहले मैं डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाती थी, मुझे लगता था कि फैमिली का ही कोई मेंबर है। और जब भी बहुत लोग होते थे घर पे तो मुझे लगता था कि फैमिली ही है ये। और जब चले जाते थे लोग तब मुझे बहुत बुरा लगता था कि घर अब खाली हो गया है घर पे लोग रहने चाहिए। तो वो आदत हो गई थी हमेशा से, छोटे से, कि घर पे लोग रहते हैं। फिर धीरे धीरे पता चला कि बाबा के बारे में, तब मुझे समझ आया अच्छा बाबा से मिलने आते हैं लोग। लेकिन तब तक वो एक्सेप्टेंस आ गई थी कि फैमिली ही है ये, जितने भी लोग हैं फैमिली का ही पार्ट हैं। फैमिली मेंबर्स रिलेशन में तो ऐसे कोई नहीं थे, बस हम 6-8 लोग जो घर के थे वही थे, और ये बच्चे चारों थे, और उसके अलावा तो सब बाहर से ही आते थे। लेकिन लगता था देख करके कि अरे पिताजी सबके साथ इतने अच्छे से सारे लोग, इवन माता जी, स्पेशली उस समय माता जी का बहुत रोल था। तो माता जी इतना अच्छे से सबके साथ बिहेव करना, सबको देखना, बड़ा वो लगता था, क्योंकि हम जहाँ से आए हैं वहाँ और यहाँ का वातावरण बिल्कुल अलग था। लेकिन पिताजी का देखते थे, फिर दर्शन, फिर पिताजी एक दिन बैठ के बताए कि ऐसा बेटा हम लिखते हैं, तुम चाहो तो, मतलब मैं चाहता हूँ तुम लिखो, मैं बोलूँगा उसको लिखो, समझो। ठीक है, देखते। शुरू में तो बड़ा अटपटा सा लगता था। एक तो जिस इससे आए थे तो थोड़ा ससुर और उसका, और यहाँ थोड़ा था भी, तो बड़ा अजीब लगता था। फिर धीरे धीरे सबको देखते हुए माहौल ऐसा, तो फिर तो अच्छा लगने लगा सब कुछ। खुशियों के